हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप आजकल कमेंट्स करके मुझे बताते हैं किस टाइप के वीडियोस आपको आगे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आने वाले वीडियोस लेके आती हूँ। तो जैसे पैसेजेस वाले, रीडिंग वाले वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो आज भी रीडिंग वाला ही वीडियो है। ये एक रीडिंग पैसेज है और कॉम्प्रीहेंशन चेक इसके बेस्ड पर आपको बाद में बताना है। कॉम्प्रीहेंशन आपको पता है आपकी समझ, मतलब कितना आपको समझ में आया है, उसके बेसिस पर कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं। इसी के आंसर्स मैं इसी वीडियो में लास्ट में शेयर कर लूँगी ताकि आप भी अपना जो भी इम्प्रूवमेंट लेवल है वो खुद ही अपने आप को जज कर सकें। तो आइए अभी हम शुरू करेंगे और इस एक वीडियो में कम से कम आप 20 to 30 न्यू वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे। यही सेम कंटेंट जो है मैं 2 डेज के बाद टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ ताकि आपको वहाँ से भी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए। तो अभी शुरू करते हैं रीडिंग। हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग सो miserably that the thought of attempting to do it again was the last thing on your mind? और क्वेश्चन मार्क है। तो हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग, क्या आपके साथ कभी हुआ है कि असफलता हासिल हुई है आपको? एवर मतलब कभी आपने ऐसा महसूस किया है या आपके साथ कभी हुआ है कि असफल रहे हो किसी चीज में। सो मिजरेबली, ठीक है, मिजरेबली एक एडवर्ब है, जैसे कि फेल हो गया तो ये तो हो गया वर्ब। तो कैसे फेल हुए? मिजरेबली। मिजरेबली मीन्स बुरी तरह से। दैट द थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू इट अगेन, कि विचार उसको दोबारा से प्रयास करने का, ठीक करने का या दोबारा से उसको अटेम्प्ट करने का जो विचार है, वॉज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड, तो वो आपके मन में कभी नहीं आया। वॉज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड मतलब कि सबसे पीछे था, ये आपने उसके बारे में दोबारा नहीं सोचा कि चलो दोबारा प्रयास करते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? अब इसको दोबारा पढ़ेंगे। हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग सो मिजरेबली दैट द थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू इट अगेन वॉज द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड? तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी चीज में आप इतनी बुरी तरीके से असफल हुए हैं कि इवन जो विचार है कि चलो फिर से प्रयास किया जाए उसको करने का, वो लास्ट थिंग था आपके दिमाग में, मतलब आपने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। क्या ऐसा कभी हुआ है? नेक्स्ट है, इफ योर आंसर इज येस देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अ रोबोट। तो अगर आपका उत्तर या आंसर येस है कि हाँ आपने फिर से प्रयास नहीं किया, देन यू शुड अंडरस्टैंड, तब आपको समझना चाहिए दैट यू आर नॉट अ रोबोट। रोबोट यहाँ पे कह सकते हैं कि आप एक मशीन नहीं हैं, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप में इमोशंस होते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपके दिमाग में असर पड़ा कि इतनी मेहनत करी असफल रहे, तो येस ऐसे इमोशंस होंगे। और अगर आपका आंसर इसका आंसर येस है तो आपको समझना होगा कि आप एक मशीन नहीं है रोबोट की तरह। अनलाइक रोबोट्स वी ह्यूमन बीइंग्स हैव फीलिंग्स, इमोशंस एंड ड्रीम्स। तो अनलाइक का मतलब होता है इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसके विपरीत। तो अनलाइक रोबोट्स, जो रोबोट्स होते हैं उसके बिल्कुल विपरीत वी ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, हमारे पास क्या है? फीलिंग्स, इमोशंस एंड ड्रीम्स। हमारे पास होती हैं भावनाएं, ठीक है, इमोशंस होते हैं, इमोशंस हमारे मन के जो भाव होते हैं, और ड्रीम्स सपने होते हैं। तो हम लोग ह्यूमंस हैं और हमारे मन में फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, एहसास होता है, फिर हमारे मन में अलग अलग भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, और हमारे अपने अपने सपने भी हैं। वी ऑल आर मेंट टू ग्रो डिस्पाइट आवर circumstances एंड लिमिटेशंस। वी ऑल आर मेंट टू ग्रो, तो हमको क्या करना है? ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, कि अगर असफल रहे इसके बावजूद भी हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। आर सर्कमस्टेंसेस, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हो, एंड लिमिटेशंस। जो लिमिटेशंस होती है कि कोई अगर लिमिट डाले उसमें, कहीं हमारे प्रगति में लिमिट डाले या सीमित कर दे उसको। तो एक बार फिर से पढ़ के समझेंगे कि अनलाइक रोबोट्स वी ह्यूमन बीइंग्स हैव फीलिंग्स, इमोशंस एंड ड्रीम्स।
वी ऑल आर मेंट टू ग्रो डिस्पाइट आवर सर्कमस्टेंसेस एंड लिमिटेशंस। तो हम लोगों को कैसा बनाया गया है ह्यूमंस को कि हाँ हमें आगे बढ़ना ही होता है, हम एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं बैठे रहते हैं। इवन अगर हमारी लाइफ में फेलियर्स आए, डिस्पाइट आवर सर्कमस्टेंसेस, जैसी भी हमारी परिस्थितियां हैं उसके बावजूद भी, और जितनी लिमिटेशंस हैं, मतलब अगर सीमित करने वाली परिस्थितियां भी हैं तो भी हम आगे तो बढ़ते ही हैं। वी ऑल आर मेंट टू ग्रो। तो हम एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठे रहते हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। फ्लरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू फील्स ग्रेट। तो फ्लरिशिंग का मतलब तो ऐसे होता है कि जैसे उन्नति करना, आगे बढ़ना, सफलता की ओर बढ़ना। तो फ्लरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू, और अपने सपनों को साकार करना, उसको सच बनाना। फील्स ग्रेट, तो ये अच्छा एहसास देता है हमको। व्हेन लाइफ गोज आवर वे, जब लाइफ है हमारे तरीके से चलती है, लाइफ गोज आवर वे अच्छी फ्रेज है, आप इसको याद कर सकते हैं कि जब जिंदगी हमारे हिसाब से चल रही हो तब हम आगे बढ़ें, उन्नति करें और सफलता की ओर बढ़ें, तो तब तो ये सब हमको अच्छा लगता है, हमारी जो सपने हैं वो साकार होते हुए हमको दिखते हैं। लेकिन और हम खुश भी हो जाते हैं। लेकिन बट व्हाट हैपन्स व्हेन इट डज नॉट, लेकिन तब क्या होता है जब हमारे हिसाब से जिंदगी न चले। व्हाट हैपन्स व्हेन यू फेल डिस्पाइट ऑल योर हार्ड वर्क, तब क्या होता है। व्हाट हैपन्स, अगर आप असफल रहो, डिस्पाइट आपको बताया था कि इसके बावजूद भी, कि जितना भी हार्डवर्क करो, कड़ी मेहनत करो, उसके बावजूद भी अगर असफल रहो तो तब क्या होता है। व्हाट हैपन्स, डू यू स्टे डाउन एंड एक्सेप्ट डिफीट, तो तब क्या आप गिरे ही रहते हो वहां पे या वहीं पड़े रहते हैं। एंड एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं अपनी पराजय या फिर जो हार है उसको स्वीकार कर लेते हो कि बस अब मुझसे कुछ नहीं होगा, क्या ऐसा होता है। और डू यू गेट अप अगेन, या फिर आप दोबारा से खड़े हो जाते हैं अपने पाँव पे और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। इफ़ यू हैव द टेंडेंसी टू परसिवियर, ये अच्छा वर्ड है, ये आप याद कर सकते हैं। ये एक वर्ब है परसिवियर, इसका मतलब होता है किसी मुश्किल काम को करने में अगर आप असफल भी रहो तो भी प्रयास करते रहना, ठीक है। परसिवियर, किसी भी कठिन काम को करने या फिर उसमें सफल होने के लिए कोशिश करते रहना, परसिवियर, ठीक है। परसिवियर ये याद कर सकते हैं आप। तो इफ यू हैव द टेंडेंसी टू परसिवियर एंड कीप गोइंग देन यू हैव व्हाट एक्सपर्ट्स कॉल ग्रिट। तो अगर आप में ये वाली क्वालिटी है या टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब होता है आदत, अगर आपकी ये आदत है दैट यू परसिवियर, कि दृढ़ निश्चयी बन के आगे बढ़ते जाते हैं, तो तब आप में ये वाली क्वालिटी है जिसको बोला जाता है ग्रिट। और ग्रिट का मतलब होता है साहस, किसी भी कठिन काम को जारी रखने का जो दृढ़ निश्चय होता है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, जिनको जानकारी है चीज़ों की, वो कहते हैं कि ये वाली क्वालिटी कहलाती है ग्रिट। तो ग्रिट भी आप याद कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगनाइजिंग, एम्बैरेसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार बता दूं। देखिए, जब होता है वन ऑफ द, तो वन ऑफ द मतलब कई चीज़ों में से एक। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट, ये जो भी बताया है इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, मतलब ये कई एक्सपीरियंसेस, अनुभव बताए हैं, उनमें से एक है ये। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहती थी वन ऑफ द, तो इसका मतलब जो भी जिस नाउन के लिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें एस या ई एस आएगा स्पेलिंग के हिसाब से, ठीक है। तो वन ऑफ द एक्सपीरियंस नहीं बोलोगे, एक्सपीरियंसेस बोलोगे। फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगनाइजिंग, एम्बैरेसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब जो मनुष्य के पास कितने सारे अनुभव होते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन जो फॉलिंग डाउन मतलब कि गिर जाना, असफल होना, या फेलिंग, फेलिंग भी यही होगा, ये जो है ये होता है एगनाइजिंग, मतलब जो एगनी या पेन दे, हमें दर्द दे, और या ऐसे बोल सकते हैं पीड़ाजनक, ठीक है, चिंताजनक। और एम्बैरेसिंग होता है कि शर्मिंदा करने वाला, और स्केरी, डरावना। तो ये तीनों चीज़ों के भी आप तीनों वर्ड्स के मीनिंग याद कर सकते हैं। एगनाइजिंग
पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला, एम्बेरसिंग शर्मिंदा करने वाला, स्केरी डरावना ह्यूमन एक्सपीरियंस मनुष्य का अनुभव बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव की बात कर ली, लेकिन अब आगे कहते हैं कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, और यही जो है फेलिंग और या फॉलिंग डाउन, जो हम गिर जाते हैं, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं, यही जो है वन ऑफ द मोस्ट, अब फिर से आ गया वन ऑफ द मोस्ट। अब ये किसके लिए बोला गया है? देखिए, एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो पार्ट्स के बारे में बताया है कि लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ, सफलतापूर्वक या सफलतापूर्ण जीवन जीने के लिए ये जो है, ये सीखना हमको, यह भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं इसमें। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, जिसमें हम कुछ सीखते हैं। तो एजुकेशनल हो गया वो। फिर हो गया एम्पावरिंग, और एम्पावरिंग का मतलब होता है सशक्तिकरण, शक्ति देने वाला, एंड एसेंशियल, ज़रूरी, पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। तो ये जीवन का एक पार्ट है, अंग है, कि हम सफलतापूर्वक और खुश होकर अपनी लाइफ को जी सकें। तो फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगनाइजिंग, एम्बेरसिंग एंड स्केरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। क्योंकि हम इसी से सीखते हैं। अपनी जब लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं तो हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। डिड यू नो दैट परसिवियरेंस, या ग्रिट भी कहते हैं इसको, परसिवियरेंस, ग्रिट, इज वन ऑफ द 7 क्वालिटीज दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड। तो ये जो है, आपको पता है, डिड यू नो, क्या आपको पता है, दैट परसिवियरेंस, तो परसिवियरेंस तो आपको भी बताया था कि लगातार प्रयास करते रहना, दृढ़ निश्चय करके रखना। ग्रिट भी वही होता है, इसका सिनोनिम बोल सकते हैं। सिनोनिम होता है कि सिमिलर मीनिंग वाला शब्द। तो आपको क्या पता है कि परसिवियरेंस या ग्रिट इज वन ऑफ द 7 क्वालिटीज। देखिए, फिर से वन ऑफ द आ गया, तो वन ऑफ द क्या, क्वालिटीज, और वो 7 क्वालिटीज या 7 गुण। तो उन गुणों में से, 7 गुणों में से परसिवियरेंस भी एक है, दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द की टू पर्सनल सक्सेस एंड बेटरमेंट इन सोसाइटी। अब क्वेश्चन मार्क इसलिए आया है क्योंकि डिड से शुरू हुआ है सेंटेंस। तो प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपको ये पता है कि ये जो है परसिवियरेंस, ये जो गुण है हमारा, ये उन 7 गुणों में से बेस्ट माना गया है। ये की है, एक चाबी है टू पर्सनल सक्सेस एंड बेटरमेंट इन सोसाइटी, कि हम निजी तरीके से सफल रहे और सोसाइटी, समाज में भी हमारा बड़ा अच्छा नाम हो। तो ये जो है परसिवियरेंस, आप याद कर लीजिए, ये इन 7 गुणों में से सबसे अच्छा माना गया है। दी अदर 6 आर, अब ये बाकी के 6 कौन कौन से हैं, आप ये भी देख लीजिए कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है और साथ में इसका मीनिंग क्या है। क्यूरियोसिटी, ग्रैटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, सेल्फ कंट्रोल, सोशल इंटेलिजेंस एंड जेस्ट। तो ये जो बाकी 6 हैं उनका मीनिंग जानते हैं। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, ठीक है, जब उत्सुक बोलते हैं। और फिर हो गया ग्रैटिट्यूड, इसको बोलते हैं थैंकफुलनेस या कृतज्ञता। ऑप्टिमिज्म, आशावाद, पॉजिटिव साइड देखना लाइफ में। सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम को बनाए रखना। सोशल इंटेलिजेंस, तो सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धिमत्ता, इसका मतलब हो गया ये एक सोशल स्किल है कि हम लोगों से डील कर सकते हैं क्या। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जैसे कि लोगों से ढंग से बातचीत करना, अपना स्थान समझना सोसाइटी में, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या हम समझ पाते हैं। एंड जेस्ट, जेस्ट का मतलब हो गया जोश या उत्साह, उत्साह की भावना। तो ये है बाकी जो 6 चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड हैं अगर हमको पर्सनल ग्रोथ चाहिए और सोसाइटी में अपने लिए अच्छी जगह चाहिए, तो ये वाली चीज़ें भी हम में होनी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं ये? The other 6 are curiosity, gratitude, optimism, self-control, social intelligence, and zest. Thomas Edison is an example of grit.
अब आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन जो साइंटिस्ट थे और जिन्होंने लाइट बल्ब का भी आविष्कार किया था, तो वो तो एक उदाहरण है ऑफ ग्रिट। ग्रिट का मतलब हो गया दृढ़ निश्चयी। अब किस तरीके से? फॉर ट्राइंग मोर देन 1000 times टू इन्वेंट द लाइट बल्ब। तो ये तो आपके लिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनको नहीं पता वो ध्यान देंगे कि एक लाइट बल्ब को बनाने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार क्या किया था? दोबारा से ट्राई किया, दोबारा से ट्राई किया, असफलताएं मिलती रही, हार नहीं मानी। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रिट एंड परसिवरेंस का। ठीक है, ट्राइंग मोर देन 1000 times टू इन्वेंट द लाइट बल्ब। इफ यू आर रीडिंग दिस with the lights on in your room, you will realize the importance of his success। तो अगर इस समय आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और आपके कमरे में लाइट्स ऑन हैं, तो आपको फिर पता चलेगा, रियलाइज होगा कि कितना महत्वपूर्ण था ये वाला उनका जो भी सफलता हासिल की थी उन्होंने। what was the importance of his success। तो अगर वो भी हार मान लेते तो आज बाद में तो हो जाता, बट कहते हैं कि लेट होता इसका आविष्कार। When asked why he kept going despite hundreds of failures, जब उनसे पूछा गया, थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया why he kept going, क्या उनको आगे मोटिवेट करता है, या kept going मतलब क्यों वो आगे बढ़ते रहे, despite इसके बावजूद कि उनके पास hundreds of failures, काफ़ी असफलताएं भी उनकी रास्ते में आई, तो he merely stated, उन्होंने केवल ये कहा that they had not been failures, they were hundreds of attempts towards creating the light bulb। तो उन्होंने इतना अच्छा रिप्लाई दिया, ये हम सबको इससे मोटिवेशन मिलेगा सुन के, कि उन्होंने ऐसे कहा that they had not been failures, कि वो मेरे लिए असफलताएं नहीं थी, they were hundreds of attempts towards creating the light bulb। वो तो सिर्फ प्रयास थे, 100 प्रयास थे, कि मैंने 100 या 1000 प्रयास किए जब मैंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। तो मैं उसको फेलियर नहीं मानूंगा, मैं तो बोलूँगा कि मैंने अलग अलग तरीके से उसको ट्राई किया ताकि बाद में लाइट बल्ब बन सके। दिस स्टेटमेंट नॉट ओनली रिवील्ड हिज ग्रिट बट ऑल्सो हिज ऑप्टिमिज्म फॉर लुकिंग एट द ब्राइट साइड। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, नॉट ओनली, देखिए ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली अगर आता है तो बट ऑल्सो भी उसी सेंटेंस में आगे हम यूज करते हैं। न केवल ये किया बल्कि ये भी किया। तो ये स्टेटमेंट न केवल ये बताती है, दर्शाती है हिज ग्रिट, उनका जो दृढ़ निश्चय था, बट ऑल्सो बल्कि हिज ऑप्टिमिज्म, उनका आशावाद, फॉर लुकिंग एट द ब्राइट साइड, कि वो हमेशा ब्राइट साइड की तरफ देखते थे, आशावादी थे और पॉजिटिव चीज़ें देखते थे आगे, की फेलियर नहीं है, असफलता नहीं है, ये तो बस मैं प्रयास पे प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छा खोज करना है, आविष्कार करना है। ग्रिट कैन बी लर्नड टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल। तो ग्रिट जो है ये भी सीखी जा सकती है। कैन बी लर्नड यहाँ पे पैसिव वॉइस में यूज किया गया है ये सेंटेंस, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ग्रिट कैन बी लर्न टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल। तो ग्रिट है, सीखा जा सकता है कि हम और भी सफल रहें लाइफ में। वन ऑफ द टेक्निक्स दैट हेल्प्स इज माइंडफुलनेस। तो क्या टेक्निक है, एक बताया हुआ है, फिर से आ गया वन ऑफ द, तो वन ऑफ द क्या टेक्निक्स, तो यहाँ एस लगा है टेक्निक में। वन ऑफ द टेक्निक्स दैट हेल्प्स, तो जो एक तकनीक जो है जो हमको मदद कर सकती है वो है माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस दैट मेक्स एन इंडिविजुअल stay in the moment by bringing awareness of his or her experience without judgment। तो माइंडफुलनेस जो है वो एक प्रैक्टिस है, एक प्रयास है कि हम जो अपने दिमाग को इधर उधर भटकने के बजाय प्रेजेंट मतलब वर्तमान में रहने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा भटकता रहता है, मन भटकता रहता है। दैट मेक्स एन इंडिविजुअल स्टे इन द मोमेंट, अभी इस पल इस क्षण में अपने दिमाग को रोको और कंसंट्रेट करो प्रेजेंट मोमेंट पे, बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस विदाउट जजमेंट। और अवेयरनेस का मतलब आपको पता है जानकारी, सतर्कता बोल सकते हैं, सतर्कता। तो आप अपने जो अवेयरनेस है ऑफ अपने एक्सपीरियंस मतलब अपने जो भी अनुभव है उनका जो अवेयरनेस है, विदाउट जजमेंट, बिना जज किए हुए, बिना आके हुए। ठीक है, कुछ गलत नहीं सोचना है, बस अपनी सारी अवेयरनेस आपको
कॉन्सेंट्रेट करनी है प्रेजेंट मोमेंट पे, अभी वर्तमान में लेकर आना है, मन को भटकने से बचाना है। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना ये भी एक तरीका है, वन ऑफ द टेक्निक्स, जिससे कि आप दृढ़ निश्चय भी बन सकते हैं। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन यूज्ड टू क्वाइटन द नॉइस ऑफ फियर्स एंड डाउट्स। तो ये तो आपको पता है कि जब असफल अगर हो गए तो क्या होता है, हमारे मन में डर बैठ जाता है और डाउट, शंका कि अब आगे क्या सफल होंगे कि नहीं। लेकिन जो माइंडफुलनेस टेक्निक है हैज़ बीन यूज्ड, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हैज़ बीन यूज्ड टू क्वाइटन, चुप कराना जो भी ये आवाज़ें हैं डर की या सेल्फ डाउट की, शंका की, संदेह की, इनको भी शांत करता है ये माइंडफुलनेस। थ्रू दिस सिंपल practice of mindfulness, individuals have the ability to stop the self-sabotaging downward spiral of hopelessness, despair and frustration। ये बड़ा सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे क्या मतलब है। थ्रू दिस सिंपल प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, तो इस माइंडफुलनेस की सिंपल तकनीक अपनाकर इंडिविजुअल्स हैव द एबिलिटी टू स्टॉप द सेल्फ सैबोटाजिंग, इंडिविजुअल्स, प्रत्येक मनुष्य में, आदमी में ये क्षमता आ जाएगी कि वो बंद कर दे सेल्फ सैबोटाजिंग। सैबोटाज मतलब होता है तोड़ फोड़ या बुरा असर डालना। सेल्फ सैबोटाज हो गया जब हम अपने को कोसने लग जाते हैं, ठीक है, तो जानबूझकर वो भी अपने आप को कोसने लग जाते हैं। तो इसको रोके, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, और स्पाइरल आपको पता है इस तरीके का, मतलब वाइंडिंग तरीके का रास्ता, घुमावदार। तो ये कह रहे हैं कि मतलब एक बार हमने अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया, फिर हमको वो नीचे की ओर लेके जाता है। तो वो वाला जो है इमोशन, ये हमको बंद करना है और माइंडफुलनेस अपनाकर मन को शांत करना है और अपने आप को जज नहीं करना है, आंकना नहीं है एक असफलता की वजह से। तभी हमें दृढ़ निश्चय आएगा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम नए नए प्रयास करेंगे, नई टेक्निक लगाएंगे कि किस तरीके से हम असफल से सफल बन जाएं, क्यों हम असफल रहे और हमको क्या करना है कि ताकि हम सफल बन जाएं। What did you do to overcome the negative and self-sabotaging feelings of failure? अब ये जो रीडर्स हैं उनसे पूछा जा रहा है What did you do? एक और चीज यहाँ पे सेंटेंस में देखिए, डिड के साथ हमेशा जो वर्ब आता है वो फर्स्ट फॉर्म का आता है, ठीक है। तो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, टू ओवरकम। ओवरकम होता है कि विजय पाना, ठीक है, काबू पाना, विजय पाना, द नेगेटिव एंड सेल्फ सैबोटाजिंग फीलिंग ऑफ फेलियर। अगर कभी आपकी लाइफ में असफलता आई थी तो आपने क्या किया, नेगेटिव इमोशंस जब आपके दिमाग में आए और सेल्फ सैबोटाजिंग मतलब अपने को ही कोसने का मन किया, तो उस टाइम आपने क्या किया, इस पर काबू पाने के लिए, इस इमोशन पर काबू पाने के लिए रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड। रिफ्लेक्ट का मतलब है सोचिए, इसके बारे में ध्यान दीजिए कि आपने किया क्या था उस टाइम पे, एंड ट्राई टू यूज दोज सेम पावरफुल रिसोर्सेज टू हेल्प यू टुडे। यहां पे फ्रेंड्स हम ये भूल गए थे एक्सप्लेन करना, टू स्टॉप द सेल्फ सैबोटाजिंग डाउनवर्ड स्पाइरल, मतलब कि जब नीचे हम अपने को कोसते रहते हैं और होपलेसनेस हो गया, निराशावादी मतलब पूरा का पूरा अब कुछ नहीं बचा हमारी दुनिया में, सब खत्म है, इस टाइप का जो इमोशन है। फिर डेस्पेयर का मतलब होता है कि पूरी तरीके से निराशा ही निराशा, और फ्रस्ट्रेशन होता है खींच जाना, कि जब हमारा काम सफल नहीं हो पाता तो जो खींच उठती है उसको बोलते हैं हताशा, या बोल सकते हैं कि निराशा हो गई फिर से। तो ये जो सब चीजें होती हैं, तो आपने क्या किया, टू ओवरकम द नेगेटिव एंड सेल्फ सैबोटाजिंग फीलिंग्स ऑफ फेलियर, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू डिड। आप ध्यान दीजिए, पहले रिफ्लेक्ट मतलब सोचो, उसके बारे में समझो कि क्या किया, और फिर कोशिश करो टू यूज द सेम पावरफुल रिसोर्स टू हेल्प यू टुडे। जो भी आपने आज सीखा है, इन पावरफुल, ये जो है काफ़ी शक्ति है इनमें, इन रिसोर्सेज, इन संसाधनों का यूज़ करके अब आगे बढ़िए, क्योंकि आज एक जो नई चीज़ सीखी है उससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, तो वो आपको आजमा कर देखना है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमने ये पूरे के पूरे पैराग्राफ की रीडिंग करी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि पैराग्राफ में ही आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। तो मैं अब एक बार आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। ये MCQ हैं, फिर से पढ़िए और आंसर दीजिए। अभी मैं इसके बाद आंसर भी शेयर कर दूंगी।
जैसे सेकंड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, मतलब कि इन चारों कोटेशंस को पढ़िए और फिर बताइए कौन से वाली डिस्क्राइब कर रही है हमारे सेंट्रल आइडिया जो हमने सीखा है इसमें। वैसे आप क्या सोचते हैं कि क्या सीखा है इसमें, ये भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। व्हाट इज द टोन, टोन क्या है, और फॉलिंग डाउन और फेलिंग, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस में एक बार आपको और दिखा देती हूँ। ये है फोर्थ क्वेश्चन, देन ई पार्ट, F G H I, आप देख लीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप पहले अपने आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं अभी आंसर शेयर कर रही हूँ, उससे टैली कर लीजिए। ये इनके आंसर्स हैं, ए का आंसर है, ये वाला बी का आंसर है, और आगे भी देख लीजिए। ये टोन का आंसर है थर्ड वाला, सी पार्ट का ये आंसर है, देन डी। तो आप टैली करके अगर कहीं गलती हुई है तो देख लीजिए क्यों गलती हुई है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं उसमें। और यही वाला PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा 2 डेज़ के बाद। और ये सारे जो मीनिंग्स हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड, वो भी पोस्ट कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।